नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विमल और आज हम HTML बेसिक्स का लेसन 1 स्टार्ट करेंगे। तो हम ये HTML की सारी कोडिंग माइक्रोसॉफ्ट के विजुअल कोड एडिटर में करेंगे। ये लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में भी कर सकते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स है, लेकिन हम टूल यूज़ करेंगे माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल कोड। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो कोड, ये वाली जो डायरेक्टरी है मैं आपको java8.github.my में है, तो मैं ये आपको सोर्स कोड भी इसमें मिल जाएगा। java8.github.io का आप सोर्स कोड भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। कोड माई गिट, ये मैंने छोटा नाम लिख रखा है java8.github.io। तो अब विजुअल स्टूडियो कोड खुल जाएगा। ये अब हमारा खुल गया है। तो इसमें हम इन दो फाइलों को हटा देते हैं, अब नया करते हैं। तो एक फोल्डर ही बना लेते हैं हम, जैसे HTML कोर्स, एक नया फोल्डर बना ले, या इस HTML लर्न से स्टार्ट करते हैं। तो HTML लर्न में सबसे पहले हम एक फ़ाइल बनाते हैं कि HTML की फ़ाइल्स कैसे बनाते हैं। तो हमें बस इतना ध्यान देना है कि मैं HTML लर्न की अपनी फाइलें, ये PDF तो एक्स्ट्रा हैं जो मैंने सीखने के लिए ले रखे हैं। बाकी मेन तो HTML का जो डार्क लाइन है, बस इसके अंदर जो फाइलें बनाएंगे वो फाइलें देखनी है हमें। तो हम पहला लेसन करते हैं, लेसन 1.html। HTML लिख देंगे तो ये हो जाएगा। अब क्योंकि हम विजुअल स्टूडियो कोड में है, तो इसमें हमें जल्दी से लिखने के लिए दो तरीके होते हैं। जो टेम्पलेट HTML का होता है वो हम कैसे करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओ तो अपने आप ही विजुअल स्टूडियो कोड में आ जाता है। उसको हम ऐसे सिलेक्ट कर देंगे तो HTML लिखा हुआ, बहुत सारा कोड अपने आप ही लिखा हुआ आ जाता है। इसमें क्या होता है कि ये डिवाइस की विड्थ पे होता है। जैसे आजकल मोबाइल वगैरह होते हैं, तो मोबाइल की डिवाइस विड्थ का इनिशियल स्केल 1.0 है। तो व्यू पोर्ट हाइट का भी हम बाद में देखेंगे। तो इसका टाइटल सबसे पहले बदल देते हैं हम, लेसन 1। कंट्रोल S करते हैं। इसको हमें ब्राउज़र में ओपन करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका पाथ कॉपी करेंगे, कॉपी पाथ, और डेस्कटॉप पे जाएंगे और कोई भी ब्राउज़र खोल लेंगे। जो भी आपको फायरफॉक्स या क्रोम खोलना है तो हम खोल लेंगे। जैसे मान लो फायरफॉक्स खोल लेते हैं। तो इतनी देर में देखते हैं फायरफॉक्स खुल रहा है। ये हटा देते हैं। देखते हैं फायरफॉक्स क्यों नहीं खुला। तो अब इसमें हम लिखना भी स्टार्ट कर देते हैं। पहले कुछ, जैसे सबसे पहले इसमें हम पहले चलो आ गया। तो अब हम इसमें टाइप करते हैं वो URL, कंट्रोल L से वो वहाँ पे चला जाता है जहाँ पे, और कंट्रोल V से हम टाइप कर देते हैं। तो देखो lesson1.html ये खुल गया। तो इसका बस टाइटल लेसन 1 लिखा हुआ है, लेकिन पूरी बॉडी क्या है, ब्लैंक है। तो ये इसकी व्यू पोर्ट हाइट होती है, जो यहाँ से लेकर वाइट दिखाई दे रहा है, और ये इसकी व्यू पोर्ट विड्थ होती है। ये हमें याद रखना है। अगर इसको हम छोटा करेंगे, जैसे मान लो हम इसको सिकुड़ेंगे, तो व्यू पोर्ट हाइट क्या होता है, डिवाइस के हिसाब से होती है। देखो इसका व्यू पोर्ट विड्थ डिक्रीज हो रही है और व्यू पोर्ट विड्थ कम हो रही है। तो अब हम इसमें सबसे पहले हम HTML में कुछ लिखना सीखेंगे। तो लिखने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें मालूम करना होगा कि हम किन किन चीज़ों से लिख सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ। जैसे डिव है, डिव से हम लिख नहीं सकते, डिव से केवल हम एक लाइन ले सकते हैं। तो मान लो मैं D लिख लेता हूँ, और D को हमें कोई क्लास भी देनी होती है, क्योंकि हमें कई बार स्टाइल बनाना होता है। तो हम क्या करेंगे, .D1 डिवीज़न। तो ऐसे जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे अपने आप ही div बन जाएगी। तो देखो इससे कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा। तो div से, एक तो दोस्तों में याद रखना है, div से कुछ भी लिखा हुआ नहीं आता, div से लिखा हुआ नहीं आता। लेकिन फिर भी अगर हमें div को देखना है तो हम एक काम कर सकते हैं कि
कि हम इसमें एक स्टाइल शीट ऐड कर सकते हैं ताकि डिव के बॉर्डर हम दिखा सकें। तो स्टाइल शीट किसी में भी ऐड करने के लिए हमें लिंक लिखना होता है। बहुत सारी स्टाइल शीट ऐड कर सकते हैं, पर मान लो इसमें भी हम एक ही ऐड करेंगे और उसका नाम भी हम लिख देते हैं लेसन 1। HTML के साथ साथ थोड़ी बहुत CS आई जाती है तो ये करनी भी पड़ती है, इसलिए तो इसको हम कंट्रोल S कर देते हैं। और D1 जो क्लास है उसके लिए, क्योंकि अब हमने स्टाइल शीट ऐड करी है तो स्टाइल शीट बनानी भी पड़ेगी हमको। lesson1.css lesson1.css बन गई। अब इसमें क्योंकि इसकी क्लास D1 है तो क्लास के लिए हमेशा डॉट लगाना पड़ता है, तो इससे डॉट से वो एलिमेंट सिलेक्ट हो जाता है। तो D1 क्लास के जितने भी एलिमेंट्स जिनकी क्लास D1 होगी वो सिलेक्ट हो जाएंगे। और उसमें हम क्या लगा देते हैं, बॉर्डर लगा देते हैं। तो हम लगाते हैं बॉर्डर 1 पिक्सल। जैसे यही हो गया, जैसे किसी ने लैंड ली है तो वो लैंड में सबसे पहले चारों तरफ बाउंड्री लगवाता है ताकि उसे पहचान हो जाए अभी मेरी ज़मीन है। 1 पिक्सल सॉलिड रेड। तो ये क्या हो गया, बॉर्डर। और कॉलन देनी पड़ती है, ये इसलिए मैं एरर दिखा रहा था। तो हम जाते हैं और देखते हैं अगर कुछ इसके लिए बॉर्डर बने तो देख रहे हैं कि ये तो पूरी एक लाइन ही बन गई। इसकी वो तो है ही नहीं, हाइट तो है ही नहीं, केवल विड्थ तो गई। तो इससे हमें ये पता चला कि किसी भी डिव की बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ व्यू पोर्ट विड्थ के बराबर होती है। बॉर्डर अगर एक हमें इसमें HTML की भी दे देते हैं, हेड की, बॉडी की, कि बॉडी कितनी बड़ी है, एक बार ये भी देख लेते हैं क्यों, ताकि हमें पता लग जाए। बॉडी, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बॉडी क्योंकि अब क्लास नहीं है, बॉडी तो एलिमेंट टैग का नाम ही है, तो उसमें हम डॉट नहीं लगाएंगे। ये ध्यान रखेंगे हम कि बॉडी में हम डॉट नहीं लगाएंगे। और बॉडी को भी किसी तरह का बॉर्डर दे देते हैं, बॉडी, और बॉडी को हमने दे दिया बॉर्डर। बॉडी को हम थोड़ा मोटा बॉर्डर दे देते हैं ताकि हमें दिखाई दे जाए, और डैश्ड कर देते हैं और ग्रीन भी लिख देते हैं। तो बॉडी देखते हैं, बॉडी की जनरली क्या विड्थ होती है। तो हम देखेंगे कि बॉडी की भी कोई हाइट नहीं होती, पूरी की पूरी विड्थ तो पूरी होती है, लेकिन व्यू पोर्ट हाइट कुछ भी बॉडी की नहीं होती। तो अब हम क्या करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं कि हम बॉडी की तो नहीं है, बॉडी की क्या होती है, जो उसके अंदर कंटेंट की नहीं है, तो बॉडी की भी कोई विड्थ नहीं होती। इसमें हम इसकी विड्थ हम चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, विड्थ, तो व्यू पोर्ट की विड्थ हम जैसे इतना सा सफ़ेद जो पार्ट दिखाई दे रहा है उसका 50% ले लेते हैं। हम कितना ले लेते हैं, 50 VH। अब हम देखते हैं अब किस हिसाब से होएगा। 50 VH में भी क्या हो गया, एक बार देख लेते हैं। विड्थ ने, एक बार हमने गलत कर दिया, हाइट देना था यहाँ पे। अब हम देखते हैं, तो क्योंकि बॉडी बढ़ गई, बॉडी तो कंटेंट पे डिपेंडेंट होती है। बॉडी के अंदर एक D1 थी, D1 की हाइट हमने 50 VH कर दी, तो बॉडी की भी VH बढ़ गई, लेकिन बॉडी और VH एकदम से टच हो गई। तो अब हमें सीखना है मार्जिन। D1 को मैं दे देता हूँ मार्जिन। मार्जिन कितना देते हैं, मार्जिन मान लो 1 VH देते हैं। पॉइंट्स में भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम ऐसे दें। 0.5 VH दे देते हैं, देखते हैं अगर ये कितना बैठता है। तो थोड़ा सा बैठता है तो मैं और ज़्यादा दे देता हूँ। ये हमने इसको वो दे दिया। तो अब हमें ये पता चल गया कि ये मेरी बॉडी है और ये मेरी डिव है। पर अभी तक देखो कुछ भी हमें लिखाई हुआ नहीं दिख रहा, ये तो ब्लैंक हो गई एक तरीके से, ये तो जस्ट एक तरीके से। लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है HTML में और CSS में, क्योंकि हमको लेआउट्स डिज़ाइन करने पड़ते हैं। एलिमेंट तो फटाफट रखे जाते हैं, उसका कोई मुश्किल नहीं है।
तो अब हम इसके अंदर कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखने वाली चीज़ें जितनी ज़्यादा हो सकती है हम उतनी ज़्यादा रखते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले एक होता है पी रखने के लिए, पी से हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो पी में अब हम जो भी लिखेंगे, जैसे मान लो जल्दी जल्दी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जैसे कुछ भी लिखोगे, इससे आप स्पीड भी चेक कर सकते हैं। जय कपीस तिहु लोक उजागर। अब इसको हम देखते हैं, देखना ये अब वहाँ पे आ जाएगा। तो ये अब आ गया, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि इसमें भी कोई वो नहीं है, इसमें कोई भी बिल्कुल ही टच कर गया। तो इसमें भी अगर हमें हल्का सा वो चाहिए तो इसमें भी हम मार्जिन लगा सकते हैं। तो कैसे लगाएंगे हम क्या करेंगे, जो डॉट D1 है, डॉट D1 के P में हम वो दे देते हैं मार्जिन, या फिर इसमें हम ऐसे कर सकते हैं कि D1 के अंदर हम पैडिंग दे देते हैं। तो D1 के अंदर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उससे थोड़े से टच नहीं रहेंगे। पैडिंग हम पिक्सल में दे देते हैं। मान लो पैडिंग हम दे देते हैं 10 पिक्सल। तो दोस्तों ये देते हैं। अब देखना इससे क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, टेक्स्ट दूर हो गया। तो एक तो हो गया पी, एक इसमें हम लिख भी देते हैं कि ये किससे बना है, पी से बना है। ये क्या है, पी से बना है। फिर एक और चीज़ होती है हेडिंग, हेडिंग से भी बन जाते हैं। हेडिंग 6 तरीके की होती है। जैसे मान लो हम H5 दे देते हैं, H5 में लिख देते हैं हम H5 से बनाया है टेक्स्ट, ये टेक्स्ट H5 से बना है। तो इन टेक्स्ट को हम केवल देख सकते हैं, एडिट नहीं कर सकते। तो एक तरीके से टेक्स्ट देने का तरीका एक तो पी हो गया, एक H1 से लेकर H6 हो गए, और तीसरा टेक्स्ट देने का तरीका होता है, तीसरा हमारे पास जो टेक्स्ट देने का तरीका होता है वो होता है UL और OL, लेकिन इसमें लिस्ट की फॉर्म में आएगा। तो UL, जैसे UL के अंदर मान लो 6 एलिमेंट्स भी हमें देने पड़ेंगे। UL के अंदर मान लो LI लिस्ट एलिमेंट देने पड़ेंगे, इनटू मान लो हम देते हैं 9। तो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, तो एकदम से अपने आप ही UL में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, इनमें कुछ लिख देते हैं। मान लो हिंदी, फिर ऐसे फटाफट लिखते जाते हैं, गुजराती, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, और कौन सी लैंग्वेज रह गई, तेलुगु, पंजाबी, बांग्ला या बंगाली, और फिर उड़िया। अब देखते हैं अब इससे क्या होता है। तो इससे भी हमें टेक्स्ट में कुछ लिखाई हुआ देगा, पर हम देख रहे हैं ये तो बाहर चला गया, ये बाहर चला गया। तो हमें क्यों बाहर चला गया, क्योंकि हमने इसकी विड्थ जो है, मार्जिन, इसकी जो हाइट है वो फिक्स कर दी थी। तो अब हम इसकी हाइट, ये जस्ट हमने दिखाने के लिए दी थी जब कंटेंट नहीं थे, तो हमें हाइट नहीं देनी चाहिए, ऑटो कर देनी चाहिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो ही होती है। तो अब हम इसको हटा देते हैं। अब देखना, अब ये वो उसके अंदर पहुंच जाएगा। अब ये इसके अंदर पहुंच गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट D1 की जो हाइट होती है वो D1 के अंदर जो भी कंटेंट्स होते हैं वो उन सब की टोटल विड्थ के बराबर होते हैं। इसको एक बार हमें वो कर दें। तो अब ये हम ये सीख गए। अच्छा दोस्तों, आज हम आपको एक और चीज़ सिखाते हैं कि जैसे ये यहाँ पे ये आ रहा है तो इसके फ़ॉन्ट्स भी हमें चेंज करने हो। सपोज़ करो तो इसके फ़ॉन्ट हिंदी में, हिंदी के हिंदी में हो, गुजराती के गुजराती में हो, ऐसे हो, तो क्या करेंगे। तो हम क्या करेंगे
इसके लिए हम पहले तो इसमें फ़ॉन्ट्स का एक बार देखते हैं। ब्राउज़र में फ़ॉन्ट्स की सेटिंग्स होती है और आपको डाउनलोड भी करने पड़ सकते हैं। java8.github.io से जाओगे तो आपको ये फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे। इन 58 है। एडवांस्ड एक बार इसमें हम कर देते हैं, अलो पेजेस टू हैव। अब हम इसके अंदर फ़ॉन्ट्स का ट्राई करते हैं कि हिंदी के लिए, इनके लिए, और वो फ़ॉन्ट कहाँ से आए, वो फ़ॉन्ट कहाँ से मिलते हैं हमको। तो हिंदी के लिए अब हम इसके फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करके देखते हैं, तो वो CSS से होती है। तो हम देखते हैं कैसे होएगा। हम क्या करते हैं दोस्तों, एक और CSS बनाते हैं। जो HTML जो है हमारी, इसमें एक और CSS बना देते हैं, इंडियन लैंग्वेजेस .css, है ना। लिंक CS इंडिक, इंडिया की भाषाओं को इंडिक बोलते हैं। तो इंडिक CSS बना दिया। अब इंडिक CSS बना दिया तो हमें HTML लर्न में हमें जो हम सीख रहे थे जहाँ पे, उसमें एक HTML CSS भी बनाना पड़ेगा हमें। लेसन 1 तो है, लेकिन लेसन 1 को भी एक बार हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। अब इसके अंदर हमें एक और CSS बनाना पड़ेगा, तो ये प्लस का साइन, फाइल, न्यू फाइल बनानी पड़ेगी और इसका नाम रख देते हैं indic.css। अब indic.css रख दिया। अब indic.css रख दिया और यहाँ पे हमारे कंट्रोल S। पर अब हम इसमें स्टाइल देने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इन सब में क्लास देनी पड़ेगी कि इस लिस्ट एलिमेंट की क्लास फ़ॉन्ट के हिसाब से हमें देनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल कर्सर सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट और ऑल्ट और सिलेक्ट करते जाएंगे। VS कोड में अच्छी फैसिलिटी होती है। और फिर हम लिखेंगे क्लास इक्वल टू, एक बार इन 58 दे देते हैं, बाकी बाद में चेंज कर देंगे। ये हो गई हमारी, ये अब हमारी क्लास हो गई। अब हम इसको चेंज करना स्टार्ट करते हैं। हिन की जगह गुजराती है तो गुज कर दो, GUZ 58। तमिल है तो इसको तमिल ही कर देते हैं, तमिल 58, TAMIL 58। मलयालम फ़ॉन्ट जो है वो मलयालम 58। कन्नड़ा 58। तेलुगु 58। पंजाबी 58। बांग्ला 58 और ये उड़िया 58। ये हम, अच्छा एक हम ये लिखना, मान लो अगर हम ये लिखना भी चाहते हैं, ये कहाँ से वो बाद में देखेंगे, तो अभी हम सेव कर देते हैं। और अब हम इसको indic.css में ले जाते हैं। हम क्या करते हैं, इनको indic.css में इन सबको वहाँ कॉपी कर लेते हैं ताकि हम इनका स्टाइल्स बना सकें। indic.css में कॉपी किया, कंट्रोल। अब हमको बनाना है तो हम क्या करेंगे, फिर से मल्टीपल कर्सर लेंगे। मल्टीपल कर्सर लेंगे तो शिफ्ट ऑल्ट और ऐसे करते जाओ, फिर डिलीट करते जाओ और डॉट लगा दिया। अब क्या हो गया, अब हम क्या करेंगे, जितने भी डबल कोट और डबल कोट के बाद किया उसके बाद में हमको क्या लिखना पड़ेगा, हम लिख देंगे कर्सर। क्या लिख देंगे, कर्सर, वो लिख देंगे। तो हम क्या करते हैं, हम दोस्तों क्या करते हैं, एक बार जो इसको हम एक और चीज़ ये करते हैं कि इन सबको हटा देते हैं। इनको हटाएंगे कैसे, हम कंट्रोल H, ये लिखा हो और ये क्या हो, रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए। इसका मतलब कि इसके बाद में डॉट स्टार चाहे कुछ भी लिखा हो वो सब हट जाए, वो सब ब्लैंक से आ जाए। तो ये रिप्लेस हो गया, तो ये आ गया। और लास्ट में और हम क्या चाहते हैं, जैसे मान लो मैं कंट्रोल Z एक बार कर देता हूँ, कंट्रोल Z। मैं चाहता था कि इसके अंदर मेरे को क्या लिखाई दे,
कि फ़ॉन्ट फैमिली कोलन ऐसे लिखा हो और यहाँ पे सेमी कोलन लगा हो अंदर, ये सबको रिप्लेस कर देते हैं। तो अब ये हमारा हो गया। अब हमें फ़ॉन्ट फैमिली सब में पेस्ट कर देंगे। ये यहाँ पे पेस्ट किया, ये यहाँ किया। जिसकी क्लास ये है उसमें उसकी फ़ॉन्ट फैमिली ये है। फ़ॉन्ट फैमिली बनाना भी बता देंगे, फ़ॉन्ट फैमिली बनाते कैसे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार अब हमारा रेडी है। अब हम इसको देखते हैं कि क्या होता है और इसको फिर से समझने की कोशिश करते हैं। तो हम देखेंगे कि ये सारे फ़ॉन्ट्स तो चेंज हो गए। तो ये कैसे चेंज हुए, जैसे एक बार फिर से देखते हैं। indic.css जो तमिल था तमिल 58 शायद ये होगा। एक बार यहाँ पे कर देते हैं। तो ये फ़ॉन्ट हमारे चेंज हो गए। हिंदी वाला हिंदी का फ़ॉन्ट हो गया, गुजराती ये सब फ़ॉन्ट हो गए। अब हमको क्या चाहिए दोस्तों कि अब हमें पता करना है कि ये कैसे हुआ, क्योंकि लेसन 1.html में हमने इसकी क्लास दी थी, इस लिस्ट एलिमेंट की क्लास दी थी hin58 और लेसन 1.css में हमने बोला था जिसकी indic.css में हमने बोला था जिसकी क्लास hin58 हो उसका फ़ॉन्ट hin58 होना चाहिए। तो hin58 हिंदी फ़ॉन्ट है जो कि आप जावा कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे। इसको कमेंट भी कर देंगे क्योंकि इससे भी पता चलेगा। हमें java8.github.io में जाना है, हमें वहाँ पे फ़ॉन्ट में जाना है, फिर एक फ़ोल्डर खुल जाएगा, वहाँ से हमें ये सारे फ़ॉन्ट्स करने हैं और इसको हम कमेंट कर देते हैं। तो वहाँ से हमें ये फ़ॉन्ट मिल जाएंगे। तो देखो कमेंट वाली लाइन से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब हमें पता चल गया कि एक तो पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ से कुछ लिख सकते हैं। एक H1 to H5 H6 होते हैं, उनसे कुछ लिख सकते हैं। एक लिस्ट एलिमेंट से कुछ लिख सकते हैं। अच्छा, एक इसी लिस्ट को मैं UL जो है अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। UL का मतलब क्या होता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। मैं इसको OL भी बना सकता हूँ, OL। तो OL में क्या होएगा, नंबरिंग हो जाएगी OL। OL से क्या हो जाता है, वही चीज़ें नंबर्ड में आ जाता है। UL हो गया, OL हो गया, लिस्ट हो गई। अब इसी चीज़ को अब हम सिलेक्ट बॉक्स भी बना सकते हैं। सिलेक्ट बॉक्स में लेकिन हम आइटम्स के फ़ॉन्ट्स चेंज नहीं कर सकते हैं, ये हमको देख। तो अब इसको मान लो मुझको बनाना है सिलेक्ट बॉक्स, तो मैं इसको कॉपी करूँगा या हम ऐसे कर सकते हैं, सेलेक्ट, इसके अंदर कितने ऑप्शंस, ऑप्शन into 9। तो ये मेरा सेलेक्ट बन गया और इसके अंदर क्या हो गया, ऑप्शन आ गए। अब इसके अंदर हम ये वैल्यूज़ कर देते हैं। जैसे मान लो एक बार मैं जैसे hin58 ये ऐसे करते जाएंगे। तो दोस्तों ये हमने सबके नाम लिख दिए हैं फ़ॉन्ट्स के, इनकी वैल्यू। तो इसको हम लिख देते हैं सिलेक्ट बॉक्स फ़ॉन्ट सिलेक्ट बॉक्स, क्या लिख देते हैं, फ़ॉन्ट सेल, और आईडी दे देते हैं इसको फ़ॉन्ट सेल आईडी, इंडिक फ़ॉन्ट सेल,
ये बाद में जावास्क्रिप्ट में काम में लेंगे। तो अब हम देखते हैं कि सिलेक्ट एलिमेंट का भी कैसे आ जाता है। तो इससे अब हमने देखा कि ये भी लिखने का एक तरीका है। तो हमने देखा लिखाई का एक तो P हो गया, H1 से H6 हो गया। H1 से और H6 का भी बता देते हैं क्या चक्कर है कि देखो H1 से H6 में क्या होता है, साइज़ बढ़ते जाते हैं और घटते जाते हैं। जैसे मैं इसको H2 बनाऊंगा, देखना कितना बड़ा साइज़ हो जाएगा। जो टैग हमने स्टार्ट किया है वही हमें क्लोज़ करना पड़ता है। तो अब देखो ये बढ़ गया, तो H से क्या होता है, हमारा टैग साइज़ बढ़ जाता है। तो ये अब हमारा हो गया लिखने के। अब हमने आज क्या क्या तरीके सीखे, P सीखा, H1 से H6 सीखे, LI सीखा, OL सीखा और सेलेक्ट बॉक्स सीखा। एक अब और रहता है इनपुट फील्ड्स। इनपुट फील्ड से भी हम लिख सकते हैं लेबल, इनपुट लेबल टेक्स्ट एरिया। तो अब हम एक लेबल भी बना देते हैं, वो वैसे फॉरम्स के अंदर होते हैं, चलो फिर भी इसके अंदर भी बना लेते हैं। लेबल को भी हम एडिट नहीं कर पाएंगे, जैसे लेबल अभी पर लिखो मत। जैसे हम लिखते हैं अपना नाम बताओ, अपना नाम बताओ, उसके नीचे हम एक इनपुट बना देते हैं, इनपुट कैसा, टेक्स्ट बॉक्स का। इनपुट देखो कई तरीके के होते हैं। इनपुट जितने भी होते हैं उनमें ज़्यादातर में हम लिख सकते हैं। तो इनपुट क्या है, हमारा टेक्स्ट है। इनपुट क्या है, टाइप हमारी टेक्स्ट हो गई, नेम कुछ भी हो। इनपुट में क्या है, हम खुद लिख सकते हैं। जैसे मान लो ये मैं दे देता हूँ I1, मैं इसका ID दे देता हूँ I1 और इसका टेक्स्ट ये भी दे देता हूँ I1। और अब देखना इनपुट में क्या होएगा, और प्लेस होल्डर होता है जो कि पहले से कुछ होता है, प्लेस होल्डर। तो प्लेस होल्डर में भी हम ये लिख देते हैं अपना नाम बताओ। या हम इसमें लिख देते हैं नाम, कंट्रोल S। अब हम इसको उसमें देखते हैं, ये भी एक लिखने का एलिमेंट हो गया। तो हमने ये भी सीख लिया, ये लेबल हो गया, ये लिखने का टेक्स्ट हो गया। ये एडिटेबल है, इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। जबकि हम H1P इनमें लिस्ट और OL सेलेक्ट इनमें लिख नहीं सकते, इसमें हम सिलेक्ट कर सकते हैं, बस अपना नाम बताओ। ऐसे ही टेक्स्ट एरिया भी होता है। अगर हमें एक लाइन से ज़्यादा का हमें करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट एरिया भी बना सकते हैं हम। टेक्स्ट एरिया भी जैसे 30 रोज़ और 10 लाइनों का और 30 का वो हो गया। तो अब देखो इसमें भी हम कुछ ना कुछ लिख सकते हैं, देखो। तो अब इसमें भी हम कुछ ना कुछ देखो हम लिख पा रहे हैं। तो लिखने का भी जैसे ऐसे अनार, आ से आम, ये सब हम लिख पा रहे हैं। एक बार जैसे मैं एक बार फटाफट लिखता हूँ, जैसे टाइपिंग स्पीड हमें चेक करनी है, आ ई उ ए ओ अंग ये है कै खे गे घे। तो इसमें 8 क्यों लिख रहे हैं हम सारे फ़ॉन्ट्स में, क्योंकि 8 IUOHCG ये हमने 8 इसके लिए लिए हैं, क्योंकि 8 है अगर आप गिनोगे, बाकी सारे हिंदी के हैं। ये 8 अक्षर जो हैं वो इंग्लिश के हैं और 4 हिंदी के हमेशा होंगे, वो कीबोर्ड में होंगे। तो ये एक तरीके से टेक्स्ट का हो गया। तो टेक्स्ट के लिए हमने क्या क्या सीखा, टेक्स्ट एरिया, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स, एक बटन पे भी हम कुछ लिख सकते हैं, ये भी मुझे को बताना था तो वो भी बता देते हैं। इनपुट बटन बनाने के 2 तरीके के होते हैं, बटन और बटन पे कुछ लिख देते हैं। इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, वैल्यू इक्वल टू ये बटन है। देखते हैं बटन पे कैसे लिखते हैं। ये बटन है, ये जो वैल्यू होती है वो लिखा है। बटन को दूसरे तरीका के भी बना सकते हैं हम, बटन
इसमें लिखते हैं ये दूसरा बटन है, बटन 2, बटन 2। तो इसमें भी देख लो, तो इससे भी लिख सकते हैं। लेबल हो गया लिखने का, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट एरिया हो गया, टेक्स्ट एरिया हो गया, बटन, बटन हो गया, लिस्ट, सेलेक्ट लिस्ट हो गई, ये एक लिखने की होती है, एक OL और LI होते हैं। और दूसरा हमारे पास लिखने की H और P तो ज़्यादातर सबसे ज़्यादा होते हैं। H और P कितना, P में चाहे कितना भी पैराग्राफ कितना भी बड़ा बड़ा लिखते जाओ, H में भी कितने भी बड़े लिखते जाओ। तो ये सब हमारे, और एक कोड भी होता है, चलो कोड भी देख लेते हैं। कोड में जैसे मैं लिख देता हूँ, कोई भी मैं कोड लिख देता हूँ, कोड में लिख देते हैं जैसे इंटीजर A, इंटीजर B, ऐसे। और देखते हैं, तो कोड भी होता है, कोड भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। आज हमने सारे HTML में लिखने वाली चीज़ें सीखी। तो धन्यवाद।